आंचल, हाँ जी। मैं जिम जा रहा हूँ यार। ठीक है। गेट लगा लें तुम। चले गए आपके पति देवता? तुम इतनी जल्दी अचानक से ऊपर से कैसे आ गए? अरे मैं ऊपर से वेट ही कर रहा था कि कब जाएगा। अच्छा जी। इतनी बेसब्री कि वो घर से दरवाजे से ही बाहर गया और तुम अंदर आ गए। और क्या। तुम ना आजकल बहुत बिगड़ रहे हो, सुधर जाओ। अगर उसने हमें देख लिया ना साथ में तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। फिर बचते फिरोगे कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था। वैसे एक बात बताओ, किसी दिन अगर उसने हमें एक साथ देख लिया तो तुम क्या करोगे? फिर क्या करेंगे, देखा? देखी जाएगी जो होगा। ये बात तो है। डर गए ना? तुम ना बहुत ज़्यादा डरपोक हो गए हो। मेरे साथ रहो, दिलेरी अपने आप आ जाएगी तुम्हारे अंदर। हिम्मत तो मेरे अंदर बहुत है, वरना अपने ही पति के दोस्त के साथ चक्कर चलाना कोई आसान बात थोड़ी है। तो मेरी जान, ये बताओ, अब वो तो जाएगा थोड़े दिनों के लिए घूमने फिरने, तो तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? तो हम बाहर चले जाएंगे ना शॉपिंग के लिए। बस? और फिर प्यार। सिर्फ शॉपिंग? चलो मूवी भी देख आएंगे। और और तुम बता दो। हम साथ में डिनर करेंगे, वो भी कैंडल लाइट डिनर। चलेगा? जो आपको अच्छा लगे। तुम ना बहुत शर्मीले हो, मेरे साथ रहकर भी इतना डरते हो जैसे पता नहीं किसी और के साथ रह रहे हो। मुझे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम पकड़े जाएं और तुम मेरे साथ मुकर ही जाओ। मुकरोगे तो नहीं ना? अरे आपको भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, पर स्टिल एक कंफर्मेशन तो चाहिए होता है ना। उसको तो मेरे पास रहना नहीं होता। जब देखो काम और अपना ऑफिस। उसको घूमने के अलावा और कोई काम नहीं है। मुझे घुमाने के लिए बोल दूँ तो उसे मौत पड़ जाती है। अरे आपको घुमाने के लिए मैं हूँ ना। अगर तुम ना होते तो मेरा क्या होता? मैं तो इस पूरे घर में अकेली पागल हो जाती, है कि नहीं? अब चलो, वो बाहर गया है, जब तक वो जिम लगा के आता है तो हम प्यार कर लेते हैं। मैं तो कब का रेडी हूँ। चलो। दोबारा सो गई। आंचल, आंचल, अरे उठो। क्या हुआ? बीमार हो क्या? नहीं, बीमार तो नहीं हूँ। फिर ऐसे लेटी पड़ी हो? बस थोड़ा सर दर्द हो रहा था, नींद पूरी नहीं हुई। वो मेरा ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया। यार तुम ब्रेकफास्ट बाहर से नहीं खा सकते? आज मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है। तेरे को तो बोला था मैंने रात। तो तुम्हारी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए तुम मेरी नींद क्यों खराब करते हो हमेशा? कितनी बार बोला है, आज जिम ना जाकर थोड़ा अपना नाश्ता बना लेते। अरे रात को भी तो सो ही रही थी तुम। तो नींद नहीं पूरी हुई ना, सुबह जल्दी आंख खुल गई थी। 10 घंटे में भी नींद तुम्हारी यार पूरी नहीं होती। नहीं, कमाल की बात है। मुझे नहीं अच्छा फील हो रहा था, इस वजह से। और जो मेरा काम है वो कौन करेगा? तुम अपना काम खुद कर सकते हो, तुम छोटे बच्चे नहीं फिर हो। मैंने शादी क्यों की है? अच्छा, तो शादी तुमने इसलिए की है कि तुम मुझे नौकरानी बना के रखो? नौकरानी नहीं, अगर तुम मेरा काम नहीं करोगी तो और कौन करेगा? देखो मेरी बात ना तुम ध्यान से सुन लो। मैं ना इस घर में नौकरानी नहीं हूँ कि जब तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, जब नहीं कहोगे तो नहीं करूँगी। मेरा घर है ये। बीवी का फर्ज होता है कि अपने हस्बैंड का सारा काम करने का। ओके? अच्छा, और हस्बैंड का क्या फर्ज होता है? सिर्फ बेबी को सुनाना? सुनाना नहीं, मैं तुम्हारे लिए काम करता हूँ। कितना पैसे किसके लिए कमाता हूँ? ऐशोराम वो कहाँ से मिलता है? तो मैं भी मैं दे रहा हूँ ना तुम्हें सुख। तो मैं भी तुम्हारे लिए इतना घर का काम करती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ अकेले। तुम्हारे दोस्त को संभालती हूँ, तुम्हें संभालती हूँ, इस घर को संभालती हूँ। तुम मेरे कपड़े भी इस्त्री नहीं किए। मैंने मीटिंग के लिए जाना है। तो कोई और सेट पहन, जो जरूरी तुमने वही पहनना है? लिखा हुआ है कहीं कि आज के दिन में वही अच्छा है? नहीं ना, कुछ और पहन सकते हो तुम ना। सुबह सुबह यार
दिमाग खराब कर रख देती हो तुम मेरा। मैंने ना तुम्हारा कोई दिमाग खराब नहीं किया, समझे डियर हस्बैंड। थोड़ा ना कान दिमाग नाक मुंह आँख सब कुछ खोल के रखा करो, समझे, और मुंह कम चलाया करो। तुम खुद सोचो। कौन सा बुरा दिन था जिस दिन ये मेरे पल्ले पड़ गई और मेरी क्या? शादी तुमसे हो गई यार। मेरी तुम्हारी किस्मत खराब है, तुम्हारी नहीं किस्मत मेरी खराब है। इतनी लड़कियां ना मेरे पीछे पीछे घूम रही थी और शक्ल देखिए, बड़े आए कि लड़कियां पीछे पीछे घूम रही थी। तुमसे तो अच्छी थी सभी। हाँ हाँ, मुझसे अच्छी थी तो किया क्यों नहीं? मेरे पीछे पीछे क्यों आए? मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी? एक दिन काम मैंने करने की, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खासा ना, मैंने तुम्हें बोला था कि अपना आराम से खाना पीना करके चले जाओ, पर नहीं, इतने दिनों से जो तुम्हारे लिए अच्छा कर रही हूँ वो तो तुम्हें दिखा नहीं। इतने दिनों से तुम्हारे रंग ढंग सब बदल गए हैं, मैं देख रहा हूँ, नोटिस कर रहा हूँ हर रोज मैं क्या नोटिस कर रहे हो? क्या कर कि रही हूँ तुम मैं? बिल्कुल भी मेरी केयर नहीं कर रही और ना ही मुझे कुछ समझ रही हो। अच्छा, हाँ। तो तुम बहुत मेरी केयर करते आए हो अब तक। तुमने कितना टाइम दिया मुझे? नहीं दिया ना, तो खुद भी मत मांगो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, मैं बाहर से ही खा लूंगा। अच्छा, हाँ तुम सो जाओ। ऐसा करो, आज नहीं, डेली का खाना ना सुबह शाम दोपहर का बाहर से ही ऑर्डर कर लिया करो, मुझे मत तकलीफ दिया करो। कोई बात नहीं, मैं घर ही नहीं आऊंगा 1 महीना, तुम अरे खुश वाह, रहो यहाँ पर। ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना, हाँ। कि तुम 1 महीना घर ही मत आओ। ठीक है ना, मैं शांति से इस घर में आराम से रहूंगी। बस मुझे अपने सारे क्रेडिट मेरे कार्ड भी और पर्स दिमाग को सुकून आ जाएगा कुछ। मेरे दिमाग को तो जैसे बहुत खुशी नहीं होगी ना तुम्हारे जाने से। चलो सो जाओ यार। बक, 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 बक। इस आदमी से ना शादी करके मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। फ़ोन भी नहीं उठाता, फिर कहता है कि मैं वो करती हूँ। कैसा पति है ये, दिमाग ख़राब करके चला गया। इससे एक काम कहो, वो भी नहीं होता इससे। फिर कहेगा मैं लड़ती हूँ। लड़ने वाले तो सारे मौके खुद ही देता है मुझे। क्या करूँ मैं, सर फटा जा रहा मेरा दर्द से। दवाई भी नहीं ला के दे सकता ये इंसान मुझे। हे भगवान, क्यों मैंने इससे शादी करी? कौन से बुरे कर्मों की सज़ा दी आपने मुझे? काश काश मेरी अच्छी जगह पे शादी हुई होती। हाँ। क्या हुआ भाभी जी? कुछ नहीं राहुल, वो बस थोड़ा दिमाग सा ख़राब था। क्या हुआ फिर भी, बताओगे कुछ? एक तो सर फटा जा रहा है, एक तुम्हारे दोस्त हैं, उनके पास बिल्कुल भी समय नहीं है कि वो मुझे दवाई दे दें या फिर थोड़ा हाल चाल ही पूछ लें। फ़ोन कर रही हूँ, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, काटी जा रहे हैं काटी जा रहे हैं, और फिर कहते हैं कि मैं लड़ती हूँ। बताओ, अगर तुम मेरी जगह पे हो तो तुम क्या कहोगे? तुम भी तो गुस्सा ही होगे ना। गलती है उसकी भाभी जी। अब ज़रूरत के समय में मैं उन्हें कॉल नहीं करूँगी तो किसे कॉल करूँ? तुम इस बात को समझते हो ना राहुल? भाभी जी, टाइम पे काम नहीं आ रहा बंदा तो उसका क्या फ़ायदा है ना। वही तो, फिर कहते हैं कि तुम झिक करती हो, लड़ाई करती हो। अब पत्नी अपने पति से ही तो मांगेगी ना, अपने पार्टनर से ही तो हमें सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि वो हमारी केयर करे, हमें टाइम दे। पर तुम्हारे दोस्त ने कभी मुझे टाइम नहीं दिया, ना प्यार किया ना केयर की। और इतना मैं बोलती रहती हूँ कि मुझे कहीं ले चलो छुट्टी लेकर, बट कहीं नहीं लेकर जाते। अरे भाभी जी, वो दोस्त है ना मेरा, तो मैं आपका भी दोस्त हूँ ना। आप मेरे को बोल दो कहाँ जाना है। राहुल, तुम कितने अच्छे हो। एटलीस्ट तुम्हें मेरे बारे में ध्यान तो आया कि मैं घर में इंसान हूँ। तुम्हारे दोस्त को तो ये लगता ही नहीं है कि मैं इंसान हूँ। वो तो मुझे नौकरानी समझता है, नौकरानी। सिर्फ अपने काम करवाने के लिए उसे मेरी याद आती है, वरना उसका बस चले तो वो मुझे पूछे भी ना। अरे कोई बात नहीं भाभी जी, उनकी बात छोड़ो, मैं हूँ ना आपके साथ। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं मानता हूँ वो काम में थोड़ा बिजी रहता है, लेकिन इतनी सुंदर बीबी को अकेले छोड़ जाता है। चलो, वैसे तुम काफ़ी अच्छी बातें करते हो। सर दर्द गायब करने में काम आ सकती हैं तुम्हारी बातें। वैसे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है राहुल? अरे नहीं भाभी जी। बनी नहीं या बनाई नहीं? अरे कैसी बात कर रही हो भाभी जी, कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी, ना मैंने बनाई है। तो कैसी गर्लफ्रेंड चाहिए तुम्हें राहुल?
जैसे भाभी जी आप भैया को प्यार करते हो ना, वाह ऐसे कोई प्यार करने वाली चाहिए। मुझ जैसी प्यार करने वाली। जी। और अगर मुझ जैसी छोड़कर मैं ही मिल जाऊं तो? तो शर्माओ मत, सच में बताओ। अगर मुझ जैसी ना सही मैं ही मिल जाऊं तो तुम मुझसे प्यार करोगे, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? जी भाभी जी। गर्लफ्रेंड बनाने की बात करते हो और भाभी जी बोल रहे हो। वो पहले से बोलता आ रहा हूँ ना, इसीलिए। कोई बात नहीं, ये आदत भी हटवा देंगे आपकी। वैसे आपको कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? दिक्कत परेशानी तो कोई नहीं है। और होगी भी कैसे? एक आप ही तो हैं जो मेरे इतने करीब हैं। अगर मेरी कोई और सहेली होती तो बात अलग थी, लेकिन आप ही मेरे इस घर में इकलौते ऐसे दोस्त हैं जो अब शायद दोस्त से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे आपको सही लगे भाभी जी। और तुम राज की परवाह बिल्कुल मत करना, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। उसे तो वैसे ही मेरी खबर नहीं है, उसको क्या ही पता चलेगा। तो गर्लफ्रेंड बनने का प्रोसीजर करें आज से स्टार्ट। कितना सुकून मिल रहा है अब ना। उसने फ़ोन करके तो यही कहा था कि वो थोड़ा लेट आएगा। जब तक वो आता नहीं तब तक हम आराम से मज़े कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच, जो भी तुमने मुझे इतना प्यार दिया, इतना संभाला, इतना ध्यान रखा मेरा। अगर कोई और होता तो पता नहीं मेरे साथ कैसे बिहेव करता, पर तुमने बहुत अच्छे से रखा। और मैं चाहती हूँ कि अगर मेरा पति ना हो हमारे बीच में तो हम दोनों हमेशा एक साथ रहें। पर है हिम्मत? अरे आप भी तो एक साथ ही हैं, एक घर में। अब किस चीज़ की टेंशन है? वो तो है। जब से तुम आए हो तब से ये घर मुझे सूना सूना नहीं, इसमें बहुत सारी खुशियाँ लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम बाद मुझे अच्छा कोई ऐसा दोस्त मिला है, या उससे बढ़कर जो दोस्त जहाँ पति। हाँ, पति में भी तो हर लड़की दोस्त ही ढूंढती है कि नहीं? वो तो है। जो मेरे पति ने मुझे कभी दिया ही नहीं। ना उसने कभी मुझे दोस्त समझा, ना गर्लफ्रेंड, ना पत्नी, कुछ भी नहीं। अरे उसकी बात छोड़ो, मैं तो आपको सब कुछ मानता हूँ ना। तो चलो, तुमने मेरे लिए जो भी किया उसके लिए एक प्यारा सा हक तो बनता है। आदिल, ये क्या चल रहा है? दोस्त और तुम? दोस्त मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? मेरी आंखों के सामने इतना कुछ हो गया और तुमने कुछ किया नहीं? राज, तुम गलत समझ रहे हो। तुम राहुल, शायद तुम यहाँ से जाओ। शायद मैं अंधा हूँ। मेरे घर से बाहर निकल जाओ। नहीं राज, तुम गलत समझ रहे हो। इसीलिए ना मैं काफी दिनों से देख रहा हूँ कि तुम मुझे इग्नोर कर रही हो बार बार। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा तुमने देखा वो सिर्फ एक। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। गेट लॉस्ट। मैं निकल जाऊँ इस घर से? हाँ तुम। तो मैं कहाँ जाऊँगी? उसके साथ जिसके साथ ये सब खेल खेल रही हो, जिसके साथ मजे ले रही हो मेरी गैर हाजिरी में। अच्छा मेरे दोस्त को भी नहीं छोड़ा तूने। तो ठीक है, भूलो मत कि ये ना आधी जायदाद मेरे नाम पे रहे, समझे? मैं इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली।
जाओगे तो तुम, मैं ना पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगी कि तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। डोमेस्टिक वायलेंस का ना केस डालूंगी तुम्हारे मुझे लग रहा है तुम कुछ ज़्यादा समझदार हो। सब कुछ मेरे नाम है, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कुछ भी नहीं है। ऊपर। ये कब हुआ? 6 महीने पहले हुआ ये। 6 महीने से? हाँ। तुमने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली और मुझे पता तक नहीं। धोखे से नहीं की, मेरे मॉम डैड की थी, मेरे नाम है। धोखेबाज, अब मैं कहाँ जाऊंगी? धोखा मैंने नहीं, तुमने मुझे दिया। क्या नहीं दिया तुझे? दिया मैंने घर, गाड़ी, पैसा, ऐशोराम। और तूने क्या सिला दिया मुझे? ये मेरे दोस्त के साथ ही। अब राज प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। निकलो, मेरा दिमाग फट रहा, निकलो निकलो।